भाई पीछे 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 पकड़ लिए। राशन डिपो में 33% हिस्सा तो हमने महिलाओं का बनाया, मगर अब राशन कार्ड के लिए आपको फिर किसी एमसी की, एमएलए की, एमपी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। किसी भी परिवार का परिवार पहचान पत्र अगर वेरीफाइड 1,80,000 से नीचे है तो आने वाले दिनों में उसको घर बैठे ही पीले राशन कार्ड का होल्डर हम बनाने का काम। मुझे याद है वो दिन भी गांव में चले जाओ 20-20, 40-40 औरतें आ जाती है, हमारा राशन कार्ड नहीं बनाओ, हमारा राशन कार्ड बनाओ। अब तो इस आधुनिक जमाने में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अब तो ऐसा जमाना है, कंप्यूटर में अपना डाटा ठीक कराओ और ऐसी सुविधाओं का लाभ पूरी तौर पर लेने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो प्रार्थना विनती आपसे करता हूं, क्योंकि एक कार्यक्रम में भी गुड़गांव भी है, मेरे को पहुंचना भी है। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महापुरुष जिनको हम प्रेरणा मानकर अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम आजादी के 75 वर्ष बना रहे हैं, उन महापुरुषों को भी याद कर रहे हैं जिनके लिखे हुए ग्रंथों से आज हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर उन शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जिनने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया, और उन शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जो 75 वर्ष के अंदर इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को बॉर्डर पर खड़े रखा कि हम यहाँ खुली सांस लें। मैं तो चाहूंगा इस पूरे वर्ष आप सब भी मिलकर इन महापुरुषों को इसी तरह अमर करने का प्रयास करिए। घर घर जाकर बच्चे बच्चे तक इन महापुरुषों की सोच क्या थी, कैसे कार्य हुआ, कैसे आगे बढ़ाया गया, इसका वर्णन करिए। मैं तो बूढ़े बुजुर्गों से कहूंगा, अगर मैं मेरी उम्र की देखूं तो हमने तो स्वतंत्रता सेनानी उस उम्र में देखे, शायद वो कहानियां भी हमें पूरी ना बता के गए हो कि आजादी कितनी मुश्किल। डॉक्टर साहब और की है, चेतानी जी की, दादा की, इनकी उम्र के लोगों ने शायद स्वतंत्रता सेनानियों से सुना है कि हमने ऐसे ऐसे अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी, और बड़े लिमिटेड से बुजुर्ग रह गए जिनने असलियत में देखा था कि आजादी कितनी कठिन थी। मगर आज भी हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। आज हमें गर्व होता है कि हमारे पास ऐसे लीडर लोग थे जिनने अपने जीवन के अंदर कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। मैं भगत सिंह जी की एक लाइन पढ़ रहा था और उसमें अंग्रेजी में लिखा था, यू कैन किल अ मैन नॉट हिज आइडिया। वे आदमी मनुष्य को मार दोगे मगर उसकी सोच से उजागर हुआ भी एक आइडिया को नहीं मार पाओगे। और आज उठाकर देखो, मुझे लगता है 36 बिरादरी के अंदर आज शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है तो हम सब गर्व से अपनी छाती चौड़ी कर ये कहते हैं कि हाँ, इस हिंदुस्तान की धरती का वीर योद्धा था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ बताने का ही नहीं, जगाने का काम किया, पार्लियामेंट में जाकर बम फोड़ा। और मुझे गर्व ये भी होता है कि आज हम प्रयासरत रहे, कामयाब रहे और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध विनती करूंगा कि हम सब मिलकर जो हमारा प्रयास है सामाजिक उत्थान का, मेरे वर्ग में गरीब से गरीब आदमी को आज पहले सक्षम बनाने का, उसको उठाने का, उसमें हमारा साथ देने का काम करें।
पृथ्वी जी कह रहे हमारा भवन बना दो, इसकी अनाउंसमेंट कर दो, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। मैं तो आपको बोला है जगह दो, लाइब्रेरी भी बनवा दो, तो आप बस दो। मैं तो आपसे यही विनती करूंगा, बनवाना मेरा काम है, महीने बाद यहीं बुला लियो, पैसे भी अनाउंस कर दो। क्योंकि आज आचार संहिता पंचायती राज की लगी और जींद जिला उन 10 जिलों के अंदर है, तो कानूनी तौर पर संबंधित भी है कई चीजें। मगर जब मैं और अनूप जी दोनों कह रहे हैं कि मिलकर बनाएंगे, तो फिर आपको चिंता की नहीं, कोई 5 लगे, 25 लगे, 30 लगे, हम देने वाले होंगे, हमसे ले लीजिए। मैं दोबारा आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए रास्तों पर हम मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।